कि अभी तो सब कुछ भाजपा ही भाजपा है और वर्तमान में भाजपा का राज है। तो मंत्री जी कैसा क्या नेतृत्व कर रहे हैं आपकी तहसील में? अब वो मंत्री जी जैसा उनका विवेक से वो सोच समझ के कर रहे हैं, उनके हिसाब से सही कर रहे होंगे। आपके हिसाब से नहीं, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा। डर लगता है क्या? कांग्रेस की मीटिंग में इसलिए नहीं आते, कहीं ना कहीं नाराज है, अपने लोगों से नाराज है पुरुषोत्तम जी, और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें चलती है ना कि यार बाकी चीज़ें छोड़कर है, बाकी राजनीति अपनी जगह है, काफ़ी सारा पैसा खर्च हुआ होगा, आपका भी काफ़ी सारी टाइम वेस्ट हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं आपके मन में धारणा है कि अगर निर्दलीय लड़ जाता तो जीत जाता, और निर्दलीय लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा। हो सकता निर्दलीय लड़ता तो जीत जाता। और ब्यावरा में सब कुछ, मैंने पहला सवाल भी ये पूछा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपके अकॉर्डिंग बताइए कि अगर मैं विधायक होता, मैं मंत्री होता, तो यार ब्यावरा की तस्वीर कुछ और होती, और नारायण सिंह पवार ये नहीं कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है। मैं तो आपसे कमी जानने आया हूँ कि उनकी कमी क्या है। हो सकता है आपके इंटरव्यू के बाद वो सुधार करें। कांग्रेस के जो नेता लोग हैं ना, वो तो यार चुनाव के समय निकल पड़ते हैं कुर्ता पैजामा नया पहन के, आपके बारे में विशेष तौर पर बोला जाता है कि बगड़ी पहन कर निकल पड़ते हैं, लेकिन चुनाव के पहले एक्टिव नहीं रहते इतने। पर मुझे आपकी आंखों में दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आप आने वाले चुनाव में जो है निर्दलीय लड़ने वाले हैं। कांग्रेस बीजेपी के आस ही नहीं है भैया, खुद का धन जमा करो, खुद का पैसा जमा करो, खुद के साधन जुटाओ, खुद के बलबूते पर खुद विजय हासिल करो। इसमें विश्वास रखते हैं आप? राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, ब्यावरा में क्या कुछ चल रहा है, इसकी चर्चा आज हम विपक्ष के नेता से करने आए हैं, क्योंकि ब्यावरा में जो है वो मंत्री जी राज कर रहे हैं, और मंत्री जी कैसा राज कर रहे हैं, किस तरीके का राज कर रहे हैं, वो तो विपक्ष का नेता बेहतर तरीके से बता सकता है। तो आज हैंडसम लुक में जो है हमारे साथ पुरुषोत्तम जी हैं। कुर्ते पजामे से टी शर्ट और पजामे पे आ चुके हैं, लेकिन यह है कि आज भी हैंडसम लग रहे हैं। पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले तो फिटनेस पे कैसा काम किया आपने, और दूसरी चीज़ ये है कि चुनाव के टेंशन में दुबले तो नहीं हो गए आप? मेरा चुनाव के बाद लगभग 7-8 किलो वेट बढ़ गया था। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये बार बार की झंझट है, इसलिए फिर मैंने 25 किलो वेट अपना कम किया है। लोग बोलते हैं कि यार चुनाव के टेंशन में दुबला हो गया पुरुषोत्तम जी तो। एक बार क्या हुआ, दो पिता पुत्र जा रहे थे, तो एक घोड़े पे सवार थे, तो पिताजी बैठे हुए थे, तो लोग एक गांव से निकले, तो लोग कह रहे हैं देखो यार, बाप को शर्म ही नहीं आ रही, बेटा पैदल चल रहा है, पिताजी बैठे हुए। तो उन्होंने कहा यार क्या करें, अब मेरे मेहमान दिख गए, अब क्या करूं, काटें इसको, तो उनको चाय पिलाना पड़ेगी, नमस्कार करना पड़ेगी। उधर 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 उनसे नहीं बोलूँगा तो भी दिक्कत आएगी, उधर बात कर लेते हैं पहले, ही कह रहा हूँ मैं। अरे उधर वो मेहमान खड़े हैं, अरे ये मत दिए तो क्यों दिए। एक्टर भी गजब के हम। तो पिताजी ने कहा यार मैं उतर जाता हूँ, तू बैठ जा भैया। तो अगले गांव से निकले, तो बेटा बैठा हुआ था, पिताजी चल रहे थे। देखो यार कैसे लोग हैं, बेटा बैठा हुआ है, पिताजी पैदल चल रहे हैं, शर्म ही नहीं आ रही। उन्होंने की क्या करें, उन्होंने की दोनों बैठ जाते हैं। तो तीसरे गांव से गुजर रहे थे, लोगों ने कहा कैसे लोग हैं, घोड़े की दया ही नहीं आ रही, दो बैठे हैं। उन्होंने कहा आप क्या करें, बोले दोनों पैदल चलते हैं, दोनों पैदल चल दिए। तो लोगों ने कहा देखो यार, एक तो बैठ जाए तो अतरी भी अकल नहीं है, घोड़ो जी तो डोर के ले जा रहा, खाली ले जा रहे हैं। तो लोगों का काम है कहना हमें क्या करना है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। चुनाव के टेंशन में दुबले नहीं हुए, पक्की बात है। ये तो मेरे गांव के लोग, मुझसे नज़दीकी वाले लोग, और जिस डॉक्टर ने मेरा लिपिड प्रोफाइल बनाया वो बता सकते हैं कि क्या हुआ है। अच्छा पुरुषोत्तम जी, आपसे घूमते फिरते मैं बात करना चाहूँगा। पहला सवाल मेरा ब्यावरा तहसील को लेकर यही है कि अभी तो सब कुछ भाजपा ही भाजपा है और वर्तमान में भाजपा का राज है। तो मंत्री जी कैसा क्या नेतृत्व कर रहे हैं आपकी तहसील में, खास करके क्योंकि मंत्री भी हैं। मंत्री बनते ही फुंदा मार्केट तोड़वा दिया, मंत्री बनते ही काफ़ी सारी चीज़ें, विकास पुरुष कहलाते हैं, तो रोड तोड़ फोड़ करना जो है उनकी पहचान है, और ये मैं भी बोलता हूँ, ये ब्यावरा की जनता भी बोलती है। तो
आप इसमें सहमत है या फिर जो पुरानी परंपरा है उसी पद्धति पर आप काम करना पसंद करते हैं? देखो, 21वीं सदी का ज़माना है, पैटर्न तो चेंज होते जा रहे हैं और पैटर्न तो चेंज करना भी पड़ेंगे, ठीक है। तो पद्धतियाँ तो बदलती रहती है और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अभी इसलिए आविष्कार होना ज़रूरी है, उसके लिए जो कंपलसरी के वो करना चाहिए। तो मतलब जो मंत्री जी कर रहे हैं वो ठीक है सब कुछ? अब वो मंत्री जी जैसा उनका विवेक से वो सोच समझ के कर रहे हैं, उनके हिसाब से सही कर रहे होंगे। आपके हिसाब से? नहीं, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा। डर लगता है क्या? इसमें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है, परंतु लोगों ने अगर 36,000 से जिताया है तो लोगों ने सोच समझ कर ही जिताया होगा ना। नाराजगी साफ साफ झलकती है। पुरुषोत्तम जी, एक बात है कि अब तो कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ने वाले, कई सारे लोग बोलते हैं कि कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, और निर्दलीय लड़ते तो जीत भी जाते। इस बात में कितनी सच्चाई है? लोगों का अपना अपना मत है, हो सकता है उनका आकलन अपनी जगह सही हो, और ये तो समय बताता है कि कब क्या होता है। भगवान आपको लगता है कि निर्दलीय लड़ते तो जीत जाते महाराज, काहे कांग्रेस के चक्कर में पड़े? हो सकता है, ये भी संभव है, हो सकता। आपके लोगों ने धोखा दिया हो तो मैंने पिछली बार भी पूछ लिया था। जो जैसा कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। मेरे कोई ऐसे कर्म रहे होंगे, उसका फल मुझे मिला है, और जिसने किए होंगे उनको उनका फल, कर्मों का फल मिलेगा। आने वाले समय में पुरुषोत्तम जी ब्यावरा से निर्दलीय लड़ेंगे। ये तो समय ही बताएगा कि क्या स्थितियां अभी तो समय तो बहुत लंबा है फिर भी। देखो, भगवान राम को राज तिलक होने वाला था और वनवास हो गया, ठीक है। तो आज कैसे कह सकते हैं उस बारे में क्या होगा। कांग्रेस भी टिकट दे सकती है ना, क्या बड़ी बात है। टिकट देंगे तो आप लड़ेंगे? क्यों, मेरा विषय ही राजनीति है, मेरा सब्जेक्ट राजनीति है, तो मैं राजनीति जनता की सेवा के अलावा कोई काम दूसरा तो करने वाला हूँ नहीं। तो मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में तो बिल्कुल दमखम के साथ था। अभी 4-6 महीने में रेस्ट पर था, मैं वेट कम करने में लगा हुआ था, इसलिए मैं घर पे था। अधिकतर समय मैंने घर पे बिताया, जाना आना भी रहा पर उतना नहीं जा पाया। इसलिए अब नवरात्रि भी शुरुआत हो गई, आपने भी आज शुरुआत कर दी और मेरी भी आज से शुरुआत ही मान ली जाए। नहीं, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि कांग्रेस की मीटिंग में इसलिए नहीं आते, कहीं ना कहीं नाराज है, अपने लोगों से नाराज है पुरुषोत्तम जी, और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें चलती है ना कि यार बाकी चीज़ें छोड़कर है, बाकी राजनीति अपनी जगह है, काफ़ी सारा पैसा खर्च हुआ होगा, आपका भी काफ़ी सारी टाइम वेस्ट हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं आपके मन में धारणा है कि अगर निर्दलीय लड़ जाता तो जीत जाता, और निर्दलीय लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा। हो सकता निर्दलीय लड़ता तो जीत जाता, पर मैं पार्टी ने मुझे जब टिकट दिया तो मैं निर्दलीय की सोचूं क्यों, ठीक है। दिग्विजय सिंह जी पे ज़्यादा भरोसा था आपको, अति आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं। नहीं यार, हमारे नेता हैं, उन पे भरोसा नहीं रहेगा तो और किस पे भरोसा कर। आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे नेता दिग्विजय सिंह? नेता थे, हैं, रहेंगे, क्यों नहीं, नेता तो हैं वो। आपके रहेंगे कि नहीं? अरे मैं बोल तो रहा हूँ, थे, हैं और रहेंगे। मुस्कुराहट बता रही कि नहीं रहेंगे। तो समय बताएगा यार, अब क्या होगा राठौर साहब, आप तो बाल की खाल निकालते नहीं, जरूरी है, वो तो हमारा काम है। ये तो बाल की खाल निकालना है। आदरणीय राजा साहब 10 साल सीएम रहे हैं, अभी राज्यसभा दूसरी बार राज्यसभा सांसद हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार रहे हैं, और कृषि मंत्री रहे हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। तो और उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है, तो वो नेता हमारे तो हैं। ये पक्की बात है। इसमें अब और क्या, मैं अपना सीना चीर के दिखाऊं जब भले ही दिखा सकते हो, आप तो पुरुषोत्तम जी हो। ये तो कल ही बता, समय बता सकता है, मैं तो नहीं बता सकता। दुख तो आज भी है ना, काफी टीस अंदर बैठी हुई है कि यार काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश मैं। पहले के लोग पीछे को पुल को तोड़कर अगले राज्य पर आक्रमण करते थे, ताकि भगने की जगह ना रहे और हम करें या मरे। अगला राज्य कौन होगा? कांग्रेस? मतलब कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हम अगला लड़ाई कैसे लड़ना है, अगर हम पीछे की बातों को याद करते रहेंगे तो अगली हमारी जो नेक्स्ट हमारा जो राजनीतिक जनता की सेवा का मकसद है वो कैसे पूरा हो पाएगा। इसलिए हमने पीछे के सारे पुल जला दिए हैं, अब हम आगे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।
एक आखिरी सवाल है पुरुषोत्तम जी, क्योंकि 1 साल कंप्लीट हुए हैं भाजपा को राजनीति में आए हुए और सरकार भी बने हुए और पूर्ण बहुमत की सरकार है और ब्यावरा में सब कुछ, मैंने पहला सवाल भी ये पूछा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपके अकॉर्डिंग बताइए कि अगर मैं विधायक होता, मैं मंत्री होता, तो यार ब्यावरा की तस्वीर कुछ और होती और नारायण सिंह पवार ये नहीं कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है। मैं तो आपसे कमी जानने आया हूँ कि उनकी कमी क्या है। हो सकता है आपके इंटरव्यू के बाद वो सुधार करें। देखो, उनके पिछले कार्यकाल की तुलना में अभी जो 1-1.5 साल 1.25 साल का जो समय रहा है, इसमें पिछले कार्यकाल की तुलना में उतना काम वो अभी तक वो नहीं कर पाए। पिछले कार्यकाल में उन्होंने वास्तव में ब्यावरा में बहुत सारे काम किए थे। सरकार का पूरा लाभ ब्यावरा की जनता को उस समय मिला था। अभी उतनी तीव्र गति से जो काम होने चाहिए वो अभी तक शायद नहीं हो पा रहे हैं। तो समाज वाले लोग बोलते हैं कि जो पहले अक्कड़पन था, कहीं ना कहीं अकड़ थी, समाजवाद की अकड़ या विधायकी की अकड़, वो अब कहीं ना कहीं कम हुई है, तो आने वाले चुनाव में भी उनको लाभ मिल सकता है। समय क्या कहता है, समय के ऊपर है। किस रूप में कब कहाँ मिल जाए भगवान, किस रूप में किसको कहाँ किस चीज़ का लाभ मिल जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं। कैसे कह सकते हैं, आज तो अपन नहीं कह सकते ना इस बारे में। मतलब ये है कि पुरुषोत्तम जी, कहीं ना कहीं चीज़ें क्या है कि अकॉर्डिंगली नहीं रहती है। मैं समझ सकता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई है ना चुनाव के दौरान कि जो खुद को, मेरे और मेरे चैनल को भी एक्सपेक्ट नहीं थी कि यार ऐसा हो जाएगा। और ब्यावरा तहसील के बारे में तो बोला जाता था कि यार ब्यावरा और राजगढ़ तो जेब में रखी है। फिर कैसे पार्शलिटी हुई है क्या चुनाव में, ये तो बता दीजिए। ये तो आप भी जानते हैं और सारे क्षेत्र की जनता जानती है क्या क्या नहीं हुआ है ना। पूरे क्षेत्र की जनता जानती है। जिसको जहाँ जिसका जैसा दाव लगा, सब ने अपने अपने दाव खेले हैं, सब ने टोटल A to Z, ठीक है। अब वो तो परमपिता परमात्मा की कृपा है कि हम आज भी फिर भी खड़े हैं राजनीति में और खड़े रहेंगे। और रहा सवाल पवार साहब का, तो उन्होंने 2008 में मुझे यूं हाथ पकड़कर चुनाव जिताया था। तो अब ठीक है, हार आमने सामने चुनाव लड़े, हार जीत होती रहती। डर वर नहीं लगता? मेरे पिताजी के वो विशेष साथी रहे। मेरे पिताजी श्री पहले जनसंघ से जुड़े हुए थे, वो दोनों साथ काम किया है, इसलिए उस उम्र के हैं वो, उस बारे में मैं अब ज़्यादा कहना उचित नहीं मानता। फिर भी कहीं ना कहीं लगता है ना, क्षेत्र की जनता को ये लगता है कि यार कांग्रेस के जो नेता लोग हैं ना, वो तो यार चुनाव के समय निकल पड़ते हैं कुर्ता पैजामा नया पहन के। आपके बारे में विशेष तौर पर बोला जाता है कि पगड़ी पहन कर निकल पड़ते हैं, लेकिन चुनाव के पहले एक्टिव नहीं रहते इतने। मैं 2008 में विधायक बना था, तब से 2023 तक चुनाव तक अगर कोई ये कह दे कि वो बंदा एक भी दिन कर रहा हो, अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बोल रहा हूँ कि मैंने अपने वेट कम करने के लिए 4-6 महीने थोड़ा आना जाना कम कर दिया था। आज भगवान नवरात्रि आज से शुरू हो गई है, ठीक है, और अभी कोई चुनाव का समय भी नहीं है। अभी तो काफ़ी लंबा संघर्ष है। 15 महीने हुए हैं, इसलिए अब मैं आज से ही अपनी शुरुआत कर चुका हूँ। ये चुनाव तो अभी है ही नहीं, और मैंने तो पहले भी 8 से 23 15 साल होते हैं। 15 साल में मेरे क्षेत्र में पूछ लेना, आप कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम निकलते, तो मैं तो उसमें का प्राणी नहीं हूँ। हो सकता है कुछ नेता लोग इस टाइप के होंगे, पर मैं अभी स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि 6 से 7 महीने मैंने बहुत कम किया आना जाना। पहले तो विधानसभा निपटी तो 1-8 महीने तो वैसे ही आदमी नहीं जाता था, फिर लोकसभा निपटी तो 1-8 महीने वैसे भी नहीं आए, और उसके बाद मैंने अपने वेट, कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ आ रहा था, इसलिए फिर मैंने वेट लॉस करने के लिए सारे फार्मूले अपनाते हुए अपना 25 किलो वेट कम करके, और अब मैं आज फिर तैयार हूँ। नवरात्रि का मुझे इंतज़ार था, आज नवरात्रि स्टार्ट हो गई, मैं भी स्टार्ट हो चुका हूँ। एक आखिरी सवाल है पुरुषोत्तम जी, ज़्यादा परेशान मैं नहीं करूँगा, मैंने आखिरी करके बहुत सारे सवाल पूछ लिए, पर मुझे आपकी आंखों में दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आप आने वाले चुनाव में जो है निर्दलीय लड़ने वाले हैं। कांग्रेस बीजेपी के आस ही नहीं है भैया। खुद का धन जमा करो, खुद का पैसा जमा करो, खुद के साधन जुटाओ, खुद के बलबूते पर खुद विजय हासिल करो। इसमें विश्वास रखते हैं आप? देखो, ना तो मैं महात्मा गांधी हूँ, कोई कहे एक गाल में लपड़ा मारेंगे दूसरा कर देंगे,
इंसान हैं और उस जमाने के हैं, ना सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, है कि नहीं। तो इसलिए मैं अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकता ना आपको। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ आप निर्दलीय लड़ोगे। ये क्लिप बाद में वायरल करूंगा। आप आज ही क्लिप करें, मुझे क्या, कौन रब वो हमें कहानी, आपको जो अच्छा लगे आप करिए, आप पत्रकार हैं। आप काफी प्रिडिक्शन मेरी गलत हुई, एक और हो जाएगी, पर मैं तो चाहता हूँ कि पुरुषोत्तम जी अगर निर्दलीय लड़ेंगे ना आने वाले भविष्य में भी, इस वाले में तो नहीं लड़े, गलती हो गई आपसे, लेकिन आने वाले भविष्य में कांग्रेस के चक्कर में नहीं रहे, आने वाले भविष्य में, क्योंकि ब्यावरा से जब जब तीसरा आदमी चुनाव लड़ा है तब तब प्रिडिक्शन फेल हुई है हर किसी की। और मैं चाहता हूं कि आप निर्दलीय लड़के, निर्दलीय यहाँ के विधायक बने और खेल बिगाड़े इन लोगों का। देखो, अगर आप ये बात करते हैं तीसरे फ्रंट वाली, सन 1952 में यहाँ से निर्दलीय विधायक बने श्री मदन लाल जी अग्रवाल। सन 1957 में निर्दलीय विधायक बने श्री लक्ष्मण कुंवर चमरी वाले। सन 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने श्री रामकरण जी उग्र। सन 67 में निर्दलीय विधायक बने श्री जगन्नाथ कुंवर दांगी बालचेड़ी वाले, 67 में, ठीक है। सन 72 में फिर कांग्रेस पार्टी से विधायक बने श्री रामकरण जी उग्र। फिर 77 में आदरणीय डीएम जगताप साहब जनसंघ से विधायक बने। 80 में फिर डीएम जगताप साहब भाजपा से विधायक बने। 85 में फिर कांग्रेस से विधायक बने विजय सिंह जी, आदरणीय विजय सिंह जी। और 90 में फिर आदरणीय डीएम जगताप साहब निर्दलीय विधायक बने। फिर 93 में आदरणीय बद्रीलाल यादव जी भाजपा से विधायक बने। फिर 98 में आदरणीय बलराम सिंह जी गुजर साहब कांग्रेस से विधायक बने। फिर 3 में आदरणीय बद्रीलाल यादव जी भाजपा से विधायक बने। फिर 8 में पुरुषोत्तम दांगी कांग्रेस से विधायक बना। फिर 13 में आदरणीय नारायण सिंह जी भाजपा से विधायक बने। फिर 18 में आदरणीय स्वर्गीय गोवर्धन दांगी जी विधायक बने। फिर 20 में रामचंद्र दांगी जी विधायक बने। फिर 23 में फिर आदरणीय नारायण सिंह जी भाजपा से विधायक बने। तो अब आप जोड़िए 52, 57, 62 भी प्रजा सोशलिस्ट तीसरा फ्रंट ही था एक तरीके से, कांग्रेस भाजपा ने की। 62, 67 और 90, 5 बार थर्ड फ्रंट के लोग विधायक बन चुके हैं। एक बार आप बन जाइएगा अगले चुनाव में। सुनिए तो आप सुनिए ना, 5 बार तो निर्दलीय बन चुके हैं ना इन तीसरे फ्रंट पे, 5 बार बन चुके हैं ना। अब भाजपा को जोड़ लेते हैं अपन। बिल्कुल। भाजपा आई 77, 80, 93, 3, 13 और 23, 6 बार। कितनी बार? 6 बार भाजपा आ गई, 5 बार थर्ड फ्रंट आ गया। अब कांग्रेस आई, कांग्रेस जोड़ लेते हैं। 72 में आदरणीय उग्र साहब, 85 में आदरणीय विजय सिंह जी, 98 में आदरणीय बलराम सिंह जी, 8 में पुरुषोत्तम दांगी, 18 में गोवर्धन जी। 5 बार कांग्रेस आ गई 5 कार्यकाल में। मेरा दिल बोलता है निर्दलीय लड़ना। 5 कार्यकाल कांग्रेस के हो गए, 5 बीजेपी के हो गए, 6 निर्दलीय हो गए ना। बीजेपी के। हाँ, बीजेपी के 6 हुए, 5 निर्दलीय हुए, पर उनका बराबर रहा, पर एक हिसाब से पर कार्यकाल उनका बराबर रहा, 50-50 वो। हाँ, कार्यकाल सबका बराबर रहा। 52, 57, 62, 67, है नहीं, 90 से ये कम रहा। और बाकी भाजपा का भी, क्योंकि भाजपा की 2 बार 2.5 साल सरकार गिरी, तो उनका भी कार्यकाल तो नहीं रहा। भले वो 6 बार भाजपा आ गई हो, पर कार्यकाल उनका उस बराबर रहा। तो सबका कार्यकाल बराबर है, आगे क्या प्रभु भगवान राम पूरा गणित समझा दिए भैया। क्या करेगी, गुल खिलाएगी। नवरात्रि का आज पर्व है, आपकी भगवान कैसे वाणी मुझे इस पद तक पहुंचाने में सफल करे। नहीं, विधायक तो बनेंगे आप, और मेरा दिल करता है ये निर्दलीय बनेंगे। मैं नोट करके बोल रहा हूँ, मेरी तमाम प्रिडिक्शन फेल हुई, मैं चाहता हूँ ये प्रिडिक्शन पास कर दे भगवान बस। मैं चाहता हूँ दिल से सैल्यूट, मतलब भेजे भगवान, आपकी वाणी कैसे सफल करे, ये तो भगवान आपकी वाणी की लाज रखे। धन्यवाद। बाकी आप ब्यावरा वालों, राजगढ़ वालों, वीडियो को की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी भगवान राम आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और ये वर्ष, आज हिंदू नववर्ष की, चैत्र नवरात्रि की, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबके जीवन में खुशियाँ लाए, मंगलमय हो। और जैसे बार बार चुनाव अपनी जगह है, मेरे संबंध पहले भी आप लोगों से वैसे ही थे
और भगवान की कृपा से आप लोगों से आगे भी वैसे ही रहेंगे। और जिसने वोट दिया नहीं दिया, सपोर्ट दिया नहीं दिया, सबको भगवान माफ़ करे। और मेरे तो दिल में कोई बात है नहीं, सब मेरे भाई, सब मेरा परिवार, सारा क्षेत्र मेरा है। मैं सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, जय राम जी की करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और ब्यावरा वालों। अभिवादन करता हूँ। हैंडसम लगभग लग गया पर अभी पहला से यह बात और- पक्की है। और मारते दुबला लग रही और कारण मैंने पूछ लिया है, बोल दी मैं तो दौड़ रहे तो था, हार्ड वर्क कर रहे तो। अब यह नहीं याद है कि चुनाव की टेंशन में होया कि हार्ड वर्क कर रहा था जैसे होया कि कई वजह से होया। मैंने देखो इसका घोड़े वाला उदाहरण दे दिया, आपको जो मानना मानिए, मेरा तो अपना ये है। और लोगों का काम है कहना। और मैं तो जिन्होंने जितना भी मुझे मत दिया, मैं उसके लिए भी साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और लोग आज भी वोट दिया नहीं दिया, उनके दिल में मेरे लिए प्रेम है, इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।